हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केईए के रिगार्डिंग। जी हां, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने दोबारा अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। एक बार पहले भी केईए के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे जो स्टेट के बच्चों के लिए थे। अब जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था और अब कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है केरला की तरह। जैसे हमने केरला में जब केरला के नोटिफिकेशन आए थे उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था। सिमिलरली ये केईए के जो नोटिफिकेशन आए हैं, आज की वीडियो हमारा उसी रिगार्डिंग होने वाला है कि कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आप केईए के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या एनुअल फीस है, रफ कट ऑफ अराउंड कितना रहता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप भी कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि कर्नाटका एक अफोर्डेबल ऑप्शन है। जी हाँ, आपको यहाँ 10 लाख से 25 लाख की रेंज के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। जितनी आपकी अच्छी रैंक होगी उतने सस्ते में आप यहाँ पे एमबीबीएस कर सकते हो। कर्नाटका एक बहुत ही अच्छा स्टेट है एमबीबीएस करने के लिए। ओवरऑल यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ाई के हिसाब से, स्टाइपेंड और हर चीज में कर्नाटका मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्डेबल विद क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन लेना कंसिडर कर रहे हैं। क्या कही ने अपडेट दी है नहीं वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, भागने की जल्दी में मत रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नीट 2025 कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस केईए यूजी नीट 2025 ओवरव्यू की मैं बात करूं तो केईए इट इज सॉरी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी करती क्या है, इट कंडक्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर ऑल मेडिकल, डेंटल एंड आयुष कोर्सेज अंडर स्टेट कोटा। ये देखिए, एमबीबीएस, बीडीएस एंड आयुष कोर्सेज। एलिजिबिलिटी कर्नाटका डोमिसाइल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स वाया ओपन, मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा। ठीक, अब कर्नाटका के डोमिसाइल में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, वो भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इस साल किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहेगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार वो वीडियो भी देख ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की क्या वो इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें ध्यान रखनी है केए की रजिस्ट्रेशन के लिए। देखो, मैं दो चीजें हैं इस केस में। एक तो वो बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है। तो वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन्हें बस अपना नीट यूजी रोल नंबर डालना है और कंफर्मेशन स्लिप एक जो आएगी वो डाउनलोड करना है। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं किया है, पहले वो जाके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आगे की जो भी डिटेल रहेगी वो आपको केए की वेबसाइट पे धीरे धीरे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया 5 से 8 जुलाई है नीट रोल नंबर एंट्री, 8 से 10 जुलाई है एनआरआई वेरिफिकेशन के लिए और 7 से 10 जुलाई जो नए रजिस्ट्रेशन है उनके लिए विंडो ओपन होगी। जो मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन लोगों के लिए। जिन्होंने कर लिया था, आज लास्ट डेट है उन लोगों का रोल नंबर एंट्री का, तो अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर ले। और अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो 10 जुलाई तक आपके पास टाइम है। बिना टाइम वेस्ट करे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी आप कर लें जल्दी से जल्दी। अब वार्ड वेरिफिकेशन शेड्यूल किस तरह का रहेगा, तो देखो दो तरह के सेशन चलते हैं हमारे पास यहाँ पे। एक मॉर्निंग सेशन रहता है और एक आफ्टरनून सेशन रहता है। मॉर्निंग सेशन 9:30 बजे शुरू होता है और आफ्टरनून सेशन 2 बजे होता है। यहाँ डेट और रैंक के हिसाब से बच्चों को बुलाया जाता है। तो सबसे पहले 8 तारीख को उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिनकी रैंक 1 से 2 लाख के बीच में है। ये सारे बच्चे मॉर्निंग सेशन में जाएंगे। फिर अगला आफ्टरनून सेशन में 2 लाख 1 से 4 लाख रैंक वाले बच्चे पहुंचेंगे। 8 तारीख को 1 लाख से 4 लाख रैंक तक के जो बच्चे हैं उन लोगों का वेरिफिकेशन होगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर 9 तारीख को 4 लाख 1 से 6 लाख रैंक मॉर्निंग सेशन में जाएंगे बच्चे और 6 लाख 1 से 8 लाख रैंक वाले बच्चे आफ्टरनून सेशन में जाएंगे। मतलब 4 लाख 1 से 8 लाख रैंक वाले बच्चे 9 तारीख को अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। सिमिलरली 10 तारीख को 8 लाख 1 से 10 लाख रैंक वाले बच्चे जाएंगे और आफ्टरनून सेशन में 10 लाख 1 से जितनी भी लास्ट की रैंक है वो सारे बच्चे जाएंगे। तो जो बच्चे 10 लाख के 8 लाख के ऊपर रैंक है, आप लोगों को 10 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए जाना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आप सबको। आगे देखिए, देखो कर्नाटका की कॉलेज की जो काउंसलिंग है ना, वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेज हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आपकी गलती की वजह से आप ये कॉलेजेस मिस कर दो। तो उसके लिए आप प्राइवेट में अगर इतना पैसा लगा रहे हो तो मेरा सजेशन ये होगा, एक अच्छा काउंसलर हायर करो, उससे अपनी काउंसलिंग करवाओ। मैं आपको हमारे प्लान के रिगार्डिंग सारथा के बता दूं तो 14,999 का प्लान है हमारा प्राइवेट काउंसलिंग का। इसमें आपको क्या क्या मिलता है देखिए। आप चाहो तो एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीवीएससी एंड सीयूटी
अपने नीड के रिगार्डिंग कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। आपको मिलेगा क्या क्या, आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा टिल द फाइनल एडमिशन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट की, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट की भी, डीम्ड की भी, तीनों की आपको दी जाएगी बेस्ड ऑन स्कोर, कैटेगरी, बजट एंड बॉन्ड। वेरीफाइड कट ऑफ डेटा दिया जाएगा आपको एमसीसी का, सारे स्टेट्स का और डीम का, वो भी राउंड वाइज। फिर फुल सपोर्ट रहेगा एआईक्यू, स्टेट कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में। ये वाला जो हमारा प्लान है ये सारी काउंसलिंग कंप्राइज करता है। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट वाली करवानी है तो वो 4999 का प्लान है, आप वो भी अवेल कर सकते हो, या सिर्फ प्राइवेट करानी है तो वो भी अवेल कर सकते हो। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट www.sartha.in पे जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको राउंड वाइज स्ट्रेटेजी दी जाएगी हर राउंड की, फर्स्ट की, सेकंड की और मॉपअप की। डिटेल्ड सीट मैट्रिक्स, हॉस्टल, स्टाइपेंड एंड फी स्ट्रक्चर फॉर कॉलेजेस, ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। गाइडेंस फॉर बॉन्ड रूल्स, रूरल सर्विस, डोमिसाइल कंडीशन, हेल्प विद डॉक्यूमेंट कैटेगरी, डोमिसाइल, गैप, माइग्रेशन एंड एनआरआई डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, वीडियो एक्सप्लेनेशन सपोर्ट रहेगा आपके पास। डायरेक्ट असिस्टेंस इन स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन एप्लीकेशन, क्योंकि प्राइवेट वाले बच्चों का ये बहुत कॉमन डाउट रहता है कि आप हमें एजुकेशन लोन अगर हम लेते हैं क्या उसमें भी हेल्प करोगे, तो वहां भी आपको एप्लीकेशन में हम हेल्प करवाएंगे। रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम सबकी। और सारथा के मास्टर काउंसलिंग ई बुक, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम सारे कॉलेजेस आते हैं, उसका आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ। फुल डेटाबेस रहेगा आपके पास कॉलेज रिव्यूज का, कि ओपीडी, पीजी सीट्स, हॉस्टल, पेशेंट लोड, सब कुछ। स्पेशल प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा फॉर टाइमली अलर्ट्स, कट ऑफ एंड क्वेरीज, जैसे कि अभी ये रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मिस करेंगे क्योंकि दे वर नॉट अपडेटेड। फिर उसके बाद रेगुलर अपडेट्स ऑन नोटिफिकेशन, पोस्ट एडमिशन चेकलिस्ट की रिपोर्टिंग, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट चेक, इसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग मैनुअल जो है असिस्टेंट इस वाले प्लान में इंक्लूडेड है, आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट प्लान में ये इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन 14999 वाले प्लान में ये भी इंक्लूडेड है। ऑल काउंसलिंग पोर्टल पेमेंट, चाहे गवर्नमेंट या हो डीम, आपको अपने या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ही करनी है। सारथा किसी भी तरह का फीस ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं करता है, ये सारी चीजें आप अपने लेवल पे ही करोगे। इसके अलावा आप हमारा कोड सारथा यूज करके 10% ऑफ ले सकते हैं हमारे काउंसलिंग प्लान पे। तो अगर आप केईए की काउंसलिंग कराना कंसिडर कर रहे हैं तो सारथा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एट एन अफोर्डेबल प्राइस। और भी ऑप्शन है लेकिन दे आर वेरी कॉस्टली। अब मैं आपके साथ फटाफट से एक बार प्राइवेट कॉलेजेस सारे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस वीडियो को रैप अप करेंगे, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार, कौन कौन से कॉलेजेस है। केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे पास बैंगलोर का, जिसकी सालाना फीस है 12 लाख रुपए। मैंने आपको बताया था ना यार, 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की रेंज की कॉलेज आपको मिल जाएंगे। 12 लाख इज कंपेरेटिवली वे चीपर देन वो कॉलेज जहाँ पे 18 लाख और 20 लाख फीस है। क्लोजिंग रैंक लेकिन इसकी बहुत कम है, 50,000 पे कॉलेज बंद हो जाता है। बैंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है और 1980 का एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि एक अच्छा पुराना कॉलेज है। ठीक, फिर अगला आता है लिस्ट में वैदेही इंस्टीट्यूट, अगेन बैंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है ये, 2000 में एस्टैब्लिश हुआ था। सालाना फीस इसकी भी 12 लाख रुपए है और क्लोजिंग रैंक 59,377। नेक्स्ट हमारे पास है एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मैंगलोर का। ये बैंगलोर और मैंगलोर सेम नहीं है, बात याद रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2002। सालाना फीस की मैं बात करूं तो 15 लाख और इसकी क्लोजिंग रैंक रहती है 74,000, 74,000। ये मैं आपको लास्ट ईयर का डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज ऑफ बैंगलोर। सालाना फीस है इसकी 12 लाख रुपए, 71,000 रैंक पे ये क्लोज हो जाता है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो बैंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है और 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था। अगला है सुबैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन शिमोगा कर्नाटका, 2012 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। सालाना फीस की मैं बात करूं तो ये है 12 लाख रुपए, क्लोजिंग रैंक 1,18,321। फिर लिस्ट में आता है हमारा सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ बैंगलोर, 1963 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है, काफी पुराना कॉलेज है। सालाना फीस इसकी 8,11,000 और इसकी क्लोजिंग रैंक 11,483। देखा आपने कितनी कम क्लोजिंग रैंक है इसकी और कितनी कम फीस है इसकी। फिर अगला है हमारे पास अल अमीन मेडिकल कॉलेज ऑफ बीजापुर या विजयपुर। लोकेशन की मैं आपको बात कर चुका हूँ, 1984 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। सालाना फीस है इसकी 12 लाख रुपए और क्लोजिंग रैंक 88,734। नेक्स्ट इज आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर इन बैंगलोर, 2014 का एस्टैब्लिशमेंट है। सालाना फीस इसकी 12 लाख है और क्लोजिंग रैंक है 86,438।
अगला है ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, अगेन बैंगलोर का इंस्टीट्यूट है, 2017 का एस्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है इसकी 12 लाख रुपए और क्लोजिंग रैंक है 85,000। अगला है फादर मुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन मैंगलोर, 1991 का एस्टैब्लिशमेंट है, 12 लाख इसकी सालाना फीस है। बात करूं क्लोजिंग रैंक की तो वो थी 58,773। ये हमारा काउंसलिंग प्लान है जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 14,999 का ये प्लान है जिसमें आपको MBBS, BDS, आयुष, BVSC एंड CUT कोर्सेज की काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। ये सारे फीचर्स आपको हमारे काउंसलिंग प्लान में मिलते हैं, इवन फॉर्म फिलिंग तक का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया तो फिर इतना लेट ना हो जाए कि आपके पास ऑप्शन ही ना बचे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जया जगतगुरु मुरुगा राजेंद्र मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका का है, 1965 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है और एनुअल फीस है इसकी 12 लाख रुपए, क्लोजिंग रैंक इज 70,563। अगला है कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर इन मैंगलोर, 2016 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है 12 लाख, क्लोजिंग रैंक है राउंड 2 की 1,17,540। फिर अगला बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चित्रदुर्गा कर्नाटका में ये है, 2014 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस 11 लाख रुपए और क्लोजिंग रैंक इज 80,000। नेक्स्ट इज श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर इन मैंगलोर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2011 और सालाना फीस है इसकी 12 लाख विद अ क्लोजिंग रैंक ऑफ 1,12,438। नेक्स्ट इज के वेंकटरमन गौड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन मैंगलोर सॉरी, ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हाँ ये गुलबर्गा है। हाँ, तो के वेंकटरमन गौड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी सालाना फीस है 12 लाख, क्लोजिंग रैंक इज 1,25,737, राउंड 2 की कट ऑफ है ये और इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है 2002। नेक्स्ट इज वी हैव MVJ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इन बैंगलोर, 2001 का इसका स्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है 12 लाख और क्लोजिंग रैंक है 71,804। नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अगेन बैंगलोर में ये है, 2014 का स्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है 12 लाख और क्लोजिंग रैंक है 87,000। नेक्स्ट इज महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज AKA MRMC कलबुर्गी, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1963, सालाना फीस इसकी 12 लाख है और क्लोजिंग रैंक है 86,342। नेक्स्ट इज नवोदय मेडिकल कॉलेज ऑफ रायचूर इन कर्नाटका, 2001 का स्टैब्लिशमेंट, सालाना फीस 12 लाख और क्लोजिंग रैंक 1,15,827। नेक्स्ट इज श्री नीजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इन भागलकोट कर्नाटका, 2002 का स्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है 12 लाख और क्लोजिंग रैंक है 1,07,282 राउंड 2 के लिए। नेक्स्ट इज राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज ऑफ बैंगलोर, इसकी फीस 20 लाख से 25 लाख है और क्लोजिंग रैंक रहती है 4,86,472, 2001 का इसका स्टैब्लिशमेंट है। नेक्स्ट वी हैव KBN और ख्वाजा बंदा नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन गुलबर्गा, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2000, सालाना फीस इसकी 16 लाख है और इसकी क्लोजिंग रैंक है 1,78,537। नेक्स्ट वी हैव श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल इन टुमकुर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2013, एनुअल फीस इज 12 लाख एंड क्लोजिंग रैंक इज 1,20,384। अगला है हमारे पास श्री मनूरू शिवशंकरप्पा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दावनगिरी कर्नाटका, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1958, सालाना फीस 12 लाख और क्लोजिंग रैंक है 90,404 फॉर राउंड 2। नेक्स्ट इज आदि चूचानागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन मांड्या AKA AIMS, एनुअल फीस है इसकी 20 लाख से 35.55 लाख, क्लोजिंग रैंक 3,62,924, 1986 का इसका स्टैब्लिशमेंट है। अगला आता है लिस्ट में SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल धरवाड़, 2003 का स्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है 20.15 लाख और
20.15 lakh. Closing rank is 1,69,478. अगला है लिस्ट में MS रामैया मेडिकल कॉलेज ऑफ बैंगलोर, 1979 का स्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है 25 लाख और क्लोजिंग रैंक है 1.5 लाख। नेक्स्ट इज BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बैंगलोर का ही है, 2012 का स्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस 22 लाख और क्लोजिंग रैंक 2.5 लाख यानी कि 2,55,259। अगला है सप्तगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ बैंगलोर, 2011 का स्टैब्लिशमेंट है, सालाना फीस है इसका 22 लाख रुपए और क्लोजिंग रैंक थी इसकी राउंड 2 की 4,02,000। और यहाँ तक मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट कर्नाटका के सारे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारे काउंसलर्स की टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपके क्वेरी रिजॉल्व करा देगी। और इसके बाद आई सजेस्ट कि आप अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें, क्योंकि एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यू विल नॉट गेट टाइम। तो टाइमली आप एक काउंसलर हायर करिए, और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो ऑलरेडी बहुत पैसे लगाओगे, तो काउंसलर में पैसे लगाना एक बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। बात करूं हमारे सारथा के प्लान की, तो हमारे प्रीमियम प्लान 14,999 का है, जिसमें आपको जो जो फीचर्स मिलेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसमें हम MBBS, BDS, आयुष, BVS एंड CUT डिफरेंट कोर्सेज की काउंसलिंग करवाते हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से काउंसलिंग प्लान अवेल कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ MBBS की, इसमें आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है एक फाइनल एडमिशन तक, पर्सनलाइज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट रहती है आपके पास, और ये प्रीमियम प्लान है तो इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम सबका कट ऑफ आएगा बेस्ड ऑन स्कोर, कैटेगरी, बजट एंड बॉन्ड। नेक्स्ट, वेरीफाइड कट ऑफ डेटा रहता है आपके पास MCC का, सारे स्टेट्स का और डीम का, वो भी राउंड वाइज। फुल सपोर्ट रहता है आपको AIQ, स्टोर्ड कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का आपके पास एक्सेस रहता है। कॉलेज प्रेडिक्टर टूल हमारा प्रीमियम फीचर है, जिसमें आप अपनी रैंक, काउंसलिंग टाइप डाल के वो सारे कॉलेज के लिस्ट देख सकते हैं जो आपको अपनी रैंक और कैटेगरी पे मिल सकता है। ये अगर आप चाहो तो सिंगल हैंडेडली भी अवेल कर सकते हो, और प्रीमियम में आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर आपको दी जाती है राउंड वाइज काउंसलिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईच टाइप, फर्स्ट, सेकंड, मॉप अप एंड स्टे, डिटेल्ड सीट मैट्रिक, हॉस्टल फीस एंड स्टाइपेंड इन्फॉर्मेशन, हेल्प विद डॉक्यूमेंट्स, गाइडेंस फॉर बॉन्ड रूल्स, फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग का वीडियो एक्सप्लेनेशन सपोर्ट, डायरेक्ट असिस्टेंस इन स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन लोन एप्लीकेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम प्राइवेट में जाएंगे लेकिन एजुकेशन लोन के थ्रू जाएंगे, तो उसमें आप लोगों का क्या रोल रहेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस, एक्सेस टू सार्थास मास्टर काउंसलिंग ई बुक, जिसमें आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम सबका डेटा दिया जाता है। फुल डेटाबेस ऑफ कॉलेज लाइक OPD, PG सीट्स, हॉस्टल, पेशेंट लोड, सब कुछ। और स्पेशल प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप रहता है फॉर टाइमली अलर्ट, कट ऑफ एंड क्वेरीज, रेगुलर अपडेट्स ऑन नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, पोस्ट एडमिशन चेकलिस्ट, रिपोर्टिंग, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट चेक, इस सब में भी सारथा आपकी हेल्प करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, आपके इस प्रीमियम प्लान में आपको फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग की मैनुअल असिस्टेंस दी जाती है, आपको साइबर कैफे जाने की कोई नीड नहीं है। और दूसरा, सारथा किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आपकी साइड से हैंडल नहीं करता है। जो भी पेमेंट होगी काउंसलिंग में वो आप अपने अकाउंट से या अपने पेरेंट या गार्जियन के अकाउंट से करिए। सार्थ ऑल काउंसलिंग पोर्टल पेमेंट्स, गवर्नमेंट और डीम मस्ट बी मेड बाय स्टूडेंट्स और पेरेंट ओनली। सारथा डज नॉट हैंडल फी ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं। हम आपके पैसे क्यों ही लें जो हमें लेने ही नहीं है। हमें सिर्फ 14,999 का अमाउंट हमारे उससे मतलब है, बाकी सारे जो ट्रांजैक्शन है आप अपने अकाउंट से करिए। इसका रीजन है क्योंकि जब रिफंड आए तो वो आप ही के अकाउंट में आए, काउंसलर के अकाउंट में नहीं जाए। फिर भी आपको लगता है कि मुझे अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जाइए और हमारी टीम से बात करिए। और अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं यार, तो थैंक यू वेरी मच। जाते जाते वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। कर्नाटका के मैं आपको दोबारा बता दूं, रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अब नहीं रजिस्ट्रेशन किया तो आप फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अवेल नहीं होंगे, तो जल्दी से जल्दी जाइए, अवेल करिए। कर्नाटका के कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, रैंक आपको प्रोवाइड करा दी है। अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करिए। रेंज मैंने आपको बता दी है कि 8 लाख से लेकर 25 लाख तक, 35 लाख भी एक कॉलेज आया था हमारे पास, कर्नाटका में आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप प्राइवेट जाना सोच रहे हैं, कर्नाटका आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सारथा आपके साथ है काउंसलिंग में। आपको कोई भी दिक्कत आए, हमारे काउंसलर से आप बात करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये 14,999 वाला जो प्लान है, ये गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम मतलब तीनों के लिए है।
आप सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट वाला प्लान भी अवेल कर सकते हैं जो 4999 का है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें नंबर पे जो दिया है उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।